समय सिर्फ कैलेंडर नहीं होता, समय एक जीवित शक्ति है। नमस्कार, आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव एस्ट्रो हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एरीज के लिए है, प्रेडिक्शंस। इस वीडियो में हम सिर्फ 2026 की प्रेडिक्शंस ही नहीं देखेंगे, हम समझने वाले हैं समय का स्वभाव आपके लिए कैसा होने वाला है, ग्रहों का संदेश क्या है एरीज के लिए, और 2026 के आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को, ताकि आप यानी एरीज सिर्फ इवेंट्स का इंतज़ार ना करो, बल्कि सही समय पर सही निर्णय ले पाएं और 2026 को सबसे बेहतर बना पाएं। तो आइए देखते हैं एरीज यानी मेष के लिए कैसा होगा 2026 का साल। पर उससे पहले आपको इन प्रेडिक्शंस को समझना कैसे है। तो अगर आपका मून एरीज साइन में है या आपका राइजिंग यानी लग्न एरीज है, या आप किसी ऐसे प्लैनेट की दशा रन कर रहे हो जो एरीज साइन में बैठा है, महादशा आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये प्रेडिक्शंस आपके लिए है। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही ग्रह जो है ना, वो अपनी गति से मानव चेतना को प्रभावित करते रहते हैं। 2026 कोई ऑर्डिनरी साल नहीं है, ये एक ट्रांजिशन ईयर है, जहां गुरु यानी जुपिटर ज्ञान को धरती पर उतारने वाले हैं आपके लिए, और शनि कर्म के पुराने अध्याय का हिसाब किताब पूरा करने वाले हैं। इस साल सवाल ये नहीं होगा आपका मेरे साथ क्या होगा, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं समय के साथ कैसे अलाइंड हूं। वेदों में ना कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे हम होते हैं वैसे ही ब्रह्मांड भी बोलता है। जैसे हमारी एनर्जी होती है, वैसे ही हम कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से। और अगर हम इन ग्रहों से अलाइन हो जाएं, तो सही दिशा में चल पड़ेंगे हम। आपके लिए ये साल शुरू होता है जुपिटर इन योर 3rd हाउस, केतु इन योर 5th हाउस, राहु इन योर 11th हाउस एंड सैटर्न इन योर 12th हाउस। ये ट्रांजिट प्लैनेट्स हैं जो यहाँ पर आपके इन हाउसेस में पूरा साल रहने वाले हैं। जुपिटर बाय जून शिफ्ट हो जाएंगे। जुपिटर ने 3 हाउसेस कवर करने हैं, तो अभी जुपिटर 3rd हाउस में आपके, और बाय दिसंबर जुपिटर विल कवर योर 4th हाउस एज वेल एज 5th हाउस ऑल्सो। और राहु केतु विल मूव टू कैप्रिकॉर्न, विल चेंज साइंस अराउंड नवंबर। पर सैटर्न 12वें घर में ही रहने वाले हैं आपके लिए। सो ये कॉम्बिनेशन बोल रहा है इस साल कम्युनिकेशन, लर्निंग, फ्रेंडशिप और फ्यूचर गोल्स पर ध्यान दीजिए, पर डिस्ट्रैक्शंस और इल्यूजन से बचकर चलिए। पहले हाफ ऑफ द ईयर में आपको बहुत सारे ना आइडियाज़, वर्क रिलेटेड, आपकी बहुत हाई एनर्जी रहेगी, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट से कनेक्ट होगा, नए एक्सपीरियंसेस बनेंगे। लेकिन आपको डिसिप्लिन और पेशेंस भी बनाए रखना है, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी शुरू होगा उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आपको बहुत इम्पेशेंस होने वाली है, धीरे धीरे आएगा। जून के बाद फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा अपने घर पे, फैमिली पे, इमोशनल स्टेबिलिटी पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अपनी रूट्स को आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए सो आई विल से आप इस साल बिल्कुल अर्जुन के वनवास जैसा
अपना ये 2026 समझिए, जब अर्जुन ने सिर्फ युद्ध नहीं किया था, आपको ना उसी से सीख लेकर अपने ऊपर वर्क करना है इस साल। अर्जुन ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया था, डिसिप्लिन, फोकस और इनर मास्टरी भी सीखी थी। वही करना है आपको, क्योंकि मेंटली आप इस साल बहुत ज़्यादा क्यूरियस, रेस्टलेस रहोगे। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, हो सकता है कि वो आइडियाज़ मटेरियलाइज ही ना हो, हवा में ही बातें रह जाएं, पर आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी। इसलिए अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड मत होने दीजिएगा, एल्स बहुत सारा थकावट, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन फील होगा। रादर what you have to is slow down, heal yourself and spend time in isolation. सैटर्न आपके 12वें भाव में बैठ के आपको बोल रहे हैं कि कुछ वक्त अपने लिए आइसोलेशन में निकालिए, सारा दिन मत भागिए। आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी आइज़ का, फीट का, इम्यून सिस्टम का, अपनी ईटिंग हैबिट्स का, एंड स्पेशली व्हाट यू स्पीक विद फैमिली। बहुत ध्यान से बात करिए, सैटर्न वहाँ से आपके सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अपने डेली रूटीन्स का बहुत ध्यान रखिए एंड टेक केयर दैट यू डोंट फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ बिग ड्रीम्स, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, इमोशनल स्पेंडिंग, रिस्की शॉर्टकट्स, फेक ग्रुप्स, क्विक मनी स्कीम्स, सोशल मीडिया से फ़ायदा ढूंढने के लिए। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज n number of desires for you, and similarly fake people and fake networks and groups. I would say for you the best investment for 2026 would be learn something new, enroll in courses, restart your hobbies and working skills. Jupiter is sitting in your Upache house. Upache भाव वो होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है, बेटर होता है। यहाँ पर इस हाउस में जब हम कुछ भी चीज़ को, अपनी हॉबीज़ को, स्किल्स को, राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, वो बेटर होता जाता है, वो हाउस हील होता जाता है। और ये हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको अपनी माइंड को बैलेंस करने के लिए और इस साल को बेटर बनाने के लिए लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए। पता है, हैंड राइटिंग ना आपकी सबकॉन्शियस को और इमोशनल हर्ट्स जो अभी तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव ग्रोन, जब हम बड़े हुए हैं बहुत सारा इमोशनल हर्ट मिलता है, जाने अनजाने बहुत सारा हम अक्यूमुलेट करके रखते हैं अपने माइंड में, अपने दिल के अंदर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना उसको लेट गो करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप लिखेंगे अपनी थॉट्स को पेपर पे, दिस हाउस इज़ गोइंग टू गेट हील्ड एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन डू, बेस्ट गिफ्ट इनफैक्ट यू कुड गिव योर सेल्फ। क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट आपकी एक फीलिंग से कनेक्टेड होता है। आई वुड गिव यू 2 alphabets to write, which will really help you if you continuously practice for the entire year. It will really help you to balance your mind and head. And over a period of time हम सब ने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है, और अगर हमने अभी स्टार्ट नहीं किया ना वापस से रीराइट करना भी, जब तक जुपिटर एटलीस्ट 1 जून तक जेमिनाई में बैठे हैं, तब तक वी हैव 6 months. If we don't start to practice and we don't make that as a disciplined activity for ourselves, pleasurable activity for ourselves, to write daily just for 3 to 5 minutes hardly. Next year, that is 2027, there are going to be n number of mental health issues. Mental health is going to go down otherwise. So you need to write. Before I close, I'll give you a writing therapy. Write A, letter A and letter M in capitals as well as small. Small alphabets जो आप लिखेंगे वो राउंडेड ज़्यादा होने चाहिए, वो शार्प मत लिखिएगा।
स्पेस ज़्यादा होना चाहिए एंड कर्वी होने चाहिए, एज वेल एज जो कैपिटल लिखेंगे वो प्रॉपरली एनालिटिकल बहुत शार्प होने चाहिए. दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन. इमोशनल बैलेंस एंड माइंड आपका स्टेबल होगा. इस प्रैक्टिस को करने से ना एंगर, इम्पेशंस और मेंटल रेस्टलेसनेस कंट्रोल होगी. सो डू प्रैक्टिस and you're most welcome to share your practice in comments below or email me at the rate intuitiveastro108@gmail.com. I'll see you and hope you have a wonderful 2026. Bye bye. Thank you so much.